स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की घटना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आप सांसद संजय सिंह ने बताया कि स्वाति के साथ केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने ही बदसलूकी की थी। उन्होंने कहा है कि स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना निंदनीय थी और इस पर अरविंद केजरीवाल ने घटना का संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 24 घंटे की चुप्पी के बाद इस मामले पर आम आदमी पार्टी की ओर से आज पहला बयान सामने आया है। सुनिए। एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। सुनिए। देखिए, विभव कुमार हम सब जानते हैं अरविंद केजरीवाल के सहयोगी हैं, सारे काम उनके संभालते हैं और विभव कुमार ऐसे नहीं करेंगे कि खुद उठ के कर देंगे। उनको उकसाया किसने, उनको डायरेक्शन किसने दी, इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए। और स्वाति मालीवाल चुप है, महिला है। जहाँ तक उनके स्वभाव के बारे में सबको पता है कि वो प्रखर हैं, बोलती हैं, उसके बावजूद अगर वो चुप है तो आप समझ लीजिए कि उस महिला पर कितना राजनीतिक दबाव होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि 36 घंटे के बाद जो संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, बेहतर होता वो खुद पुलिस में जाते, शिकायत करते। राजनीतिक विचारधारा की विभिन्नता छोड़कर, इससे ऊपर उठकर अगर एक बहन के साथ, जैसा मीडिया में खबरें आ रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके उकसाने पर उनके ओएसडी ने स्वाति मालीवाल जी पर हाथ उठाया है, उनके साथ दुर्व्यवहार करा है, अभद्र व्यवहार करा है, अगर ये सच है तो भाजपा इसकी कड़ी निंदा करती है। ये शर्मसार करने वाली बात है और इसमें जवाबदेही बनती है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कि अगर उन्हीं की पार्टी की एक महिला सांसद, एक महिला कार्यकर्ता उन्हीं की मौजूदगी में उन्हीं के घर पर सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की बेटियां, दिल्ली की नारियां कैसे सुरक्षित हैं। और आपको याद होगा ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में ही इसी तरह का फिजिकल असॉल्ट, इसी तरह का दुर्व्यवहार चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी हुआ था। तो जवाबदेही बनती है अरविंद केजरीवाल जी की कि वो किस मुंह से महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की बात करते हैं जब उन्हीं की पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल उन्हीं के घर पर उन्हीं की मौजूदगी में सुरक्षित नहीं है। वो उनकी आदत ये पुरानी है, वो उनको किसी महिला को, पुरुष का सम्मान करना तो आया नहीं, लेकिन जो कहते हैं ना सड़क छाप लोग, गुंडे, इस तरह की उनकी ज़बान है, इस तरह का उनका तरीका है, तौर तरीका है। और ख़ुद उनकी बदतमीज़ी की मैं शिकार रही हूँ और जलील करने में अरविंद केजरीवाल की यही स्ट्रैटेजी है। वो विभव कुमार से फ़ोन करवाते हैं या बुलवाते हैं और जो वो आदेश देते हैं विभव वही करते हैं। विभव का मकसद ही यही है। तो एक तरह के वो हेंचमैन हैं, उनके लिए काम करते हैं एक गुर्गे की तरह। दूसरी बात, एक महिला जो सांसद है, जो पुरानी साथी रही है, और तो और जो DCW
दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष रही है, वो इस तरह के इल्ज़ाम लगा रही है। सोचिए क्या हाल होगा और महिलाओं का। बहुत ही गंभीर बात है। राज्यसभा की सांसद, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आखिर मुख्यमंत्री के घर के अंदर से दिल्ली पुलिस को फ़ोन क्यों करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये खबर झूठी हो। किसी मुख्यमंत्री के घर में एक महिला राज्यसभा सांसद के ऊपर हिंसा और अत्याचार होने की ऐसी कोई घटना इस देश में पहले कभी नहीं हुई है। तो काश ये खबर झूठी हो, लेकिन अगर ये सच है और विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फ़ोन करना पड़ा, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है। और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे, क्योंकि नौकर ने मारा है। विभव एक नौकर है, लेकिन नौकर ने मालिक के कहने पर मारा है, तो हिंसा का असली अपराधी खुद अरविंद केजरीवाल होंगे। दिल्ली पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, अपराधियों को पकड़ना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वाति मालीवाल जी, अगर उनके साथ ऐसा अपराध हुआ है, ईश्वर करे ये झूठ हो, लेकिन अगर हुआ है तो वो अकेली नहीं है, हम लोग सब उनके साथ हैं और इस मामले में उनको न्याय मिले ये सुनिश्चित करेंगे। शुभ राणा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुभ राणा, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में ये कह रही है कि विभव कुमार जिन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी की है, बदसलूकी की है, उन पर कार्रवाई होगी। अभी तक इस मामले को लेकर एक्शन क्या लिया गया, और सीएम आवास में जब गई थी स्वाति मालीवाल, क्या हुआ था वहां पर? देखिए, पूरा मामला अगर इसको समझाने की कोशिश की जाए तो देखिए, जब से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं तो आपको याद होगा तब से जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, एमपीज हैं, वो अरविंद केजरीवाल से एक औपचारिक मीटिंग करने पहुंचे हैं। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल की जेल से पूरे 21 अप्रैल के बाद से जब से उनकी रिहाई हुई है, तब से जो है आम आदमी पार्टी के सभी मेंबर्स उनसे मिलने पहुंचे। तो उसी क्रम में स्वाति मालीवाल का भी नंबर था और स्वाति मालीवाल औपचारिक मीटिंग करने पहुंची थी। और देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से संजय सिंह ने ये माना कि जब स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंची तो जिस तरीके से विभव ने उनके साथ बदसलूकी की, क्योंकि साफ तौर से बात है कि जब अरविंद केजरीवाल से मिलना हो तो विभव एक बड़ी कड़ी रहते हैं अरविंद केजरीवाल से मिलने की, क्योंकि लिहाजा वो उनके पीए हैं, वो उनके सबसे करीबी हैं। तो स्वाति मालीवाल वेट कर रही थी, तो विभव उनके सामने आते हैं और स्वाति मालीवाल और विभव की जो बातचीत है उसमें विभव बदसलूकी करते हैं। तो इस तरीके और इस बदसलूकी के चलते स्वाति मालीवाल 9:34 पे पीसीआर में 2 कॉल करती है, और जिस नंबर से कॉल करती है वो उनका औपचारिक नंबर है, जिस नंबर को वो आमतौर से इस्तेमाल करती है। और वो पीसीआर में ये बोलती है कि देखिए, उनके साथ बदसलूकी की गई। हालांकि जब वो सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन जाती हैं तब भी वो शिकायत करती है, हालांकि लिखित शिकायत वो दर्ज नहीं करती। पर देखिए, 30 घंटे बाद जिस तरीके से संजय सिंह ने ये बात मानी कि देखिए, विभव ने उनके साथ बदसलूकी की, क्योंकि स्वाति मालीवाल कोई आम नागरिक नहीं है। फिर सवाल ये है कि फिर आम आदमी पार्टी को ये मानने में इतना वक्त क्यों लग गया? और बीजेपी यही सवाल उठा रही है, कह रही है कि अगर विभव कुमार कुछ बदतमीजी कर रहे हैं स्वाति मालीवाल के साथ, तो ये किसके कहने पर हो रहा है? जी देखिए, ये अपने आप में बेहद बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि 30 घंटे लग जाते हैं आम आदमी पार्टी को इसका जवाब देने में। राष्ट्रीय पार्टी है और देखिए, स्वाति मालीवाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा सांसद है, और देखिए महिलाओं के लिए उन्होंने इतना काम किया। और देखिए, स्वाति मालीवाल वो शख्सियत है जो खुलकर सामने आती है किसी भी मुद्दे पर, लेकिन पिछले 30 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। और देखिए, मैंने उनसे खुद पर्सनली उनको बेहद कॉल्स किए, लेकिन वो किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रही। तो देखिए कि उनकी जो चुप्पी है वो भी कई सवाल उठाते हैं। हालांकि आज आम आदमी पार्टी ने अपनी गलती जरूर कबूली है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल का ये जो मामला है ये उनके संज्ञान में जरूर है, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल का हरियाणा में पूरी तरीके से रोड शो चल रहा है। और आज जिस तरीके से संजय सिंह ने गलती मानी, पर देखिए ये सवाल वाजिब उठता है कि आखिर इतना समय आम आदमी पार्टी को क्यों लग गया, क्योंकि स्वाति मालीवाल वो महिला है जो आम आदमी पार्टी के बनने से लेकर उनके साथ जुड़ी है। आपको याद होगा जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का कैंपेन भी शुरू किया था, तब भी स्वाति मालीवाल प्रकाश इस खबर पर आप नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए